मेंसेस, माहवारी या पीरियड्स, कुछ भी कह लें, ये टर्म्स हमेशा से ही फीमेल के लिए एक सेंसिटिव टर्म्स रहे हैं। आज भी फीमेल्स इन टॉपिक्स से रिलेटेड खुलकर बात नहीं करती हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग आज भी 75% जो फीमेल्स हैं वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी अनियमित माहवारी से ग्रस्त हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फीमेल का और बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, जो है पीसीओडी, जिससे आजकल हर 10 में से 3-4 जो महिलाएं हैं इनसे ग्रस्त हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इसको कह लीजिए आप PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जिनसे एग रिलीज होता है यानी कि अंडाशय, जिनमें से अंडा बनता है, जो हर मंथ फीमेल के मेंसेस होने के या माहवारी होने का एक कारण होते हैं, तो उनमें क्या होता है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक साइड है नॉर्मल ओवरी और दूसरी साइड है जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी बहुत कॉमन है, या तो महीनों तक 3-3, 4-4 महीने तक या 6-6 महीने तक मेंसेस नहीं आएंगी, या कई बार आएंगी तो 1 या 2 दिन ही रहेंगी, बहुत कम आएंगी, या काफी बार जो हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज के अलावा इसमें जो बहुत कॉमन फीचर्स हैं वो हैं वजन का बढ़ जाना और बालों का बढ़ जाना। जो अनवांटेड जगह है वहां बालों का बढ़ जाना, जैसे कि चिन है, हाथ है, पेट है, तो अलग अलग जगह बालों का बढ़ जाना। इसके अलावा इसमें जो एक्नेज हैं, जो पिंपल्स होते हैं छोटे छोटे गांठ वाले, वो मिल जाते हैं, वो बहुत कॉमन होते हैं इसमें। पहली बात कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह इवॉल्व होते जा रहा है। जो भी आज के टाइम पे जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल जो इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लोग काम कम करते हैं और इसके अलावा बाहर का खाना पीना जो है वो उसका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो जाते हैं पीसीओडी होने के लिए। छोटी बच्चियां हैं, जो यंग कम उम्र की जो लड़कियां हैं, उनमें बहुत कॉमन है ये बीमारी। और अगर कोई भी फीमेल है, जैसे मान लीजिए 40 से 50% जो फीमेल्स हैं पीसीओडी से अगर ग्रस्त हैं, तो उनमें से भी सिर्फ 60% जो फीमेल्स हैं वो हॉस्पिटल जाती है ट्रीटमेंट के लिए। वो जाती नहीं बाहर दिखाने के लिए, डिस्कस ही नहीं करती हैं। वो सोचती है घर बैठे बैठे ही अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके बारे में बाहर जाके क्या जिक्र करें या क्या ट्रीटमेंट लें, तो इसलिए वो बाहर जाती नहीं। अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पीसीओडी है एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर इसको टाइम पे नहीं ठीक किया गया तो ये जो फीमेल्स में आगे कंसीव होने में काफी दिक्कत करता है। अब हम जानेंगे पीसीओएस का कारण क्या होता है, कॉजेस क्या है इसके। सबसे पहला कारण इसका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हर फीमेल्स में फीमेल हार्मोन तो होते ही हैं, साथ में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में मेल हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो पीसीओडी में क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो आएंगे मेल हार्मोन जैसे आएंगे, जैसे कि वजन का बढ़ जाना और अनवांटेड जगह हेयर्स आ जाना, जैसे कि चिन में जो मेल्स में कॉमन होते हैं ना, जैसे जो फीचर्स की उनके बाल इधर आ जाते हैं, या अपर लिप्स में ज्यादा होते हैं, बियर्ड ज्यादा होती है, तो ये फीचर्स फिर फीमेल में आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट कारण है वो है फैमिली में आपकी मदर या फिर आपकी कोई बड़ी बहन को अगर पीसीओएस की हिस्ट्री रही है तो एक चांसेस है कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जीन्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसका कुछ कॉज क्लियर नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर एक कॉज नहीं, भाई ये चीज आप अवॉइड करें, ये चीज ना करें, ऐसा नहीं करने पे आपको पीसीओडी नहीं हो। कुछ अलग अलग कारण हैं इसके, किसी भी वजह से आपको पीसीओडी हो सकता है। अच्छा, काफी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जिनको पीसीओडी होता है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं, या उनमें बहुत ज्यादा संभावना होती है स्ट्रेस की, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की। अब हम जानेंगे पीसीओएस का डायग्नोसिस, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है। तो इसके लिए या तो आपको महीनों तक मेंसेस नहीं आई हैं, या आई हैं तो बहुत कम आई हैं, या फिर हेवी ब्लीडिंग हो रखी है, पहला पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट है आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस अगर है आपकी बॉडी में, या तो वो रिपोर्ट से पता चल रहा है कोई भी जो आप टेस्ट करवाएंगे, या फिर आपका हिर्सुटिज्म हो रखा है, मतलब जो अनवांटेड जगह हेयर्स बढ़ जाना या एक्ने बहुत सारे हो गए हैं। तीसरा कारण है कि अगर जो सोनोग्राफी है उसमें आपकी जो ओवरीज हैं वो पॉलिसिस्टिक आई है, मतलब कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो उसमें आ जाएगा, सोनोग्राफी में आ जाएगा। पर पीसीओएस के लिए जरूरी है कि इन तीनों में से अगर 2 कारण आप में मौजूद हैं, इसका मतलब आपको पीसीओएस है। अब हम बात करेंगे डाइटरी इंटरवेंशन की, कि आप खाने में क्या किस चीज का परहेज कर सकते हैं, क्या चीज खा सकते हैं कि आप स्टार्टिंग फेज में या खुद से ही या घर में ही पीसीओडी से रिलीफ पा सकें या क्योर पा सकें। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको जो फैटी फूड है, मतलब लो फैट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। कि अगर आप फैट वगैरह कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो ये आपकी जो वजन बढ़ने को थोड़ा कम करेगा, और जो डायबिटीज का आगे का रिस्क है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप उबला हुआ खाना खाएं, फ्राइड चीजें अवॉइड करें, और जो अनहेल्दी ऑयल्स मत लीजिए, हेल्दी ऑयल्स की तरफ कन्वर्ट हो जाइए। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं या जितनी भी सब्जियां हैं और जो बहुत सारे फल हैं, उन सबका सेवन आप कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सब चीजों के अलावा जो वेट लॉस करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है कि आपको शुगर नहीं लेना है, फ्राइड चीजें नहीं लेनी है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। कुछ अच्छी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये है कि पीसीओडी में हर फीमेल को मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करना जरूरी है। और आपने इन सब पॉइंट से देखा होगा, ये समझ में आएगा कि एट लास्ट हमें अल्टीमेटली वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी में। क्योंकि स्टडीज से ये पता चला है कि अगर 5 से 7% भी अगर वेट लॉस होता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पीसीओडी को ठीक करने के लिए, और जो कंसीव करने में दिक्कत है, इनफर्टिलिटी, उसको ठीक करने के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो कैसे भी करके किसी भी तरीके से आप जो आपकी डेली एक्टिविटीज है, डेली रूटीन है, उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डालना शुरू करें, ताकि एक रूटीन बना रहे और फिजिकल एक्टिविटी जारी रहे। अब पीसीओडी का सब कुछ जानने के बाद भाई ये क्यों होता है, ये क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा, क्या डाइट है, इसके बाद होम्योपैथी। भाई आप ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी क्यों जरूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले पॉइंट, अच्छा इन सब चीज से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी बीमारी, और फीमेल की और ये पीसीओडी जैसी बीमारी के लिए तो ऑब्वियसली कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर को पर्सनली जाके, क्लिनिक पे जाके या ऑनलाइन कंसल्ट करके कैसे भी उनसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट लें। क्योंकि जो डॉक्टर आपसे एक एक सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देता है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो कि इसलिए अगर सिम्टम वाइज तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो सेफ रहता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स की इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओरल जो हार्मोन्स है वो नहीं दिए जाते हैं, इनमें दवाइयां दी जाती हैं जो हार्मोन लेवल को बैलेंस करती है। मतलब हार्मोन्स नहीं दिए जाते हैं पर्टिकुलरली, बट दवाइयां जो हार्मोन लेवल को ठीक करे वो दी जाती हैं। होम्योपैथी जो होती है इसका जो मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा रोल है, मतलब कि जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है या डिप्रेशन है, इन सब पे अच्छा रोल है। और जो स्ट्रेस डिप्रेशन है ये पीसीओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कारण है, इसलिए होम्योपैथी पीसीओडी में काफी इफेक्टिव है। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे वो है पल्सटिला। आप सभी ने पल्सटिला का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा फीमेल कंप्लेंट्स के लिए, किसी भी कंप्लेंट्स के लिए, या स्पेशली मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेडिसिन है पीसीओडी के लिए खासकर। तो पल्सटिला इसमें जैसे कि 3-3, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आए हुए हैं, या वो फीमेल्स या वो बच्चियां जिनको स्टार्टिंग से ही, प्यूबर्टी से ही, जब से वो पहली बार उनको मेंसेस हुई तभी से उनको डिलेड मेंसेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा पल्सटिला की जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, इजीली रो जाती हैं, उनको किसी का समझाना या किसी की सिंपैथी बहुत ज्यादा पसंद है, प्यास कम लगती है इनको, या फिर बाहर का खाना जैसे कि फैटी चीजें खा के इनका पेट में तकलीफ हो जाती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको किसी में मिल रहे हैं तो पल्सटिला बहुत अच्छा काम करेगी और जल्दी पूरा ठीक कर देगी।
और नहीं तो कुछ समझ नहीं आए, 4-5 महीने तक किसी को पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो आप एक बार के लिए तो पल्सरजिला 1 mg की 3-4 डोजेस 15 मिनट के अंतर से दे सकते हैं। मेरा मानना है कि, और जो मैंने देखा है पेशेंट्स में कि विद इन 7 to 10 डेज या कई बार 4-5 दिन में भी पीरियड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है नेटरम्योर। तो वो फीमेल जिनमें जो मेंसेस है बहुत कम होते हैं, बहुत स्कैंटी मेंसेस होते हैं, 1 या 2 दिन होते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लो कम है। और इसके अलावा वो फीमेल्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, लॉन्ग टाइम से टेंशन लिए हुए जा रही हैं, रिजर्व्ड हैं, अपनी चीजें शेयर नहीं करती हैं, अंदर इतना ज्यादा उनका स्ट्रेस भरा है कि आंखों तक पानी आ जाता है पर बाहर नहीं निकलता है। किसी का समझाया हुआ नेटरम्योर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उनको और परेशानी होती है। और इसके अलावा नमक का सेवन नेटरम्योर ज्यादा करती हैं। और अगर मान लीजिए कोई धूप से, सन से अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली हेडेक्स, तो अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं किसी में तो नेटरम्योर इज द वेरी गुड रेमेडी टू क्योर पीसीओएस। और ऐसे ही सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इग्नेशिया है, कैलकेरिया कार्ब है, लिकैसिस है, स्टेफिस एग्रिया है, इन सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पर इसमें जरूरी ये है कि अगर सिम्टम्स सही से मैच किए गए तो ये सब मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा रिजल्ट देंगी। कुछ मदर टिंचर्स हैं जो आप साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे जो इससे पहले मेडिसिन बताई उनके तो सिर्फ कुछ डोजेज ही सफिशिएंट होते हैं, तो कुछ मदर टिंचर्स होते हैं जिनका रेगुलर यूज करके आप कुछ इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हो रहे हैं 4 से 6 महीने तक, तो एपिस मदर टिंचर का आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं 1-2 महीने तक। 20-20 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार, इससे जरूर जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और आ जाते हैं जो रुके हुए पीरियड्स हैं। इसके अलावा किसी के जो पीरियड्स हैं वो 1-2 महीने रेगुलर आए, उसके बाद फिर इरेगुलर आए, तो जो ऐसी इरेगुलरिटी होती है कुछ मंथ्स में, तो ऐसे में अशोका मदर टिंचर का बहुत अच्छा रोल है। मेरा मानना है कि कुछ महीने रेगुलर लेने पे जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं ये ठीक हो जाएंगी। इसकी 15-15 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इन सब के अलावा अगर एपिस से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लंबे पीरियड्स नहीं आने पर, कि महीनों तक पीरियड्स नहीं आए और एपिस से आराम नहीं मिल रहा है, तो पाइनस लैम का मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं। 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार। इसको भी कई टाइम तक रेगुलर लेने पे पीरियड जो रुके हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। इन मदर टिंचर्स के अलावा आप जो कैलकेरिया ओवाटोस्टा है 3x या 6x पोटेंसी में, इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार कंटिन्यूअस 2-3 महीने तक साथ में ले सकते हैं, कोई भी जो डाइल्यूशन चल रहा है आपका उसके साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4-5 मेडिसिन डिस्कस करी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन पीसीओएस के लिए। पर मैं फिर भी यही कहूंगी कि सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट होता है वो होता है डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो आप किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जो दिया है व्हाट्सएप नंबर, उसमें अपना नाम, उम्र और तकलीफ लिखकर व्हाट्सएप करें। रिपोर्ट्स अगर हैं पीसीओडी की तो प्लीज सेंड करें। तो आपसे सारी चीजें डिटेल में पूछकर आपको बेस्ट जो ट्रीटमेंट है आपके केस के लिए जो मेडिसिन है वो दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।